आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 12 के रूल 4 जो कि डील करती है नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। रूल 1 में हमने पढ़ा था नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, कि किसी भी केस के एडमिशन अगर की जाती है किसी पार्टी के द्वारा तो उसके लिए उसे नोटिस देनी होगी। ऐसा रूल 1 में बताया गया था। रूल 2 में बताया गया था नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रूल 2 में बताई गई थी कि किसी डॉक्यूमेंट्स को हमें एडमिट करवानी है तो उसके लिए उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो उसकी नोटिस कैसे भेजी जाएगी, फिर इन रिप्लाई कैसे आएगी, वो रूल 2 में बताई गई थी। ठीक है, रूल 4 में बताई गई है कि नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। अब हमें फैक्ट्स को एडमिट करवानी है। याद रहे रूल 1 में बता दिया गया था कि हमें किसी भी केस को अगर एडमिट कोई कर लेता है तो उसको अपने नोटिस के द्वारा इन्फॉर्म करनी होगी कि हमने ये एडमिट कर लिया है, चाहे वो इन राइटिंग हो, चाहे वो प्लीडिंग हो या फिर अन्य किसी प्रोसेस से उसे इन्फॉर्म करनी होगी इन राइटिंग। ये रूल 1 में बता दी गई थी। रूल 2 एंड रूल 4 में बताई गई है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को हमें एडमिट करवानी है किसी अपोजिट पार्टी से, या फिर किसी फैक्ट्स को हमें एडमिट करवानी है किसी अपोजिट पार्टी से, तो उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, वो रूल 2 एंड 4 में दी हुई है। रूल 4 में बताई गई है कि एनी पार्टी में by notice in writing at any time not later than 9 days before the day fixed for the hearing। जिस तारीख को हेयरिंग के लिए फिक्स की गई है उस सूट के उस फैक्ट की हेयरिंग के लिए, उस हेयरिंग के 9 दिन पहले, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उसके 9 दिन पहले आपको नोटिस भेजनी होगी उस अपोजिट पार्टी को। Call on any other party to admit for the purpose of the suit only any specific fact or facts mentioned in such notice। ठीक है, उसको क्या करनी होगी कि किस पर्पस के लिए उसे नोटिस भेजी जाएगी उस अपोजिट पार्टी को, ठीक ना 9 दिन पहले उस हियरिंग के, किस पर्पस के लिए, उस सूट के पर्पस के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक फैक्ट जो सूट में मेंशन की गई उसके पर्पस के लिए, या और फैक्ट्स मेंशन इन सच नोटिस। और आप नोटिस में भी उस फैक्ट को मेंशन कर सकते हो जिस फैक्ट को आपको एडमिट करवानी है। एंड इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल और नेग्लेक्ट टू एडमिट द सेम विद इन 6 days आफ्टर सर्विस ऑफ सच नोटिस। अब जिस तारीख को उसने नोटिस रिसीव किया अपोजिट पार्टी ने, उस तारीख से लेकर उसे 6 दिन के अंतर्गत अगर वो रिफ्यूज़ करती है और नेग्लेक्ट करती है उस फैक्ट को एडमिट करने से, तो उसे उस 6 दिन के अंतर्गत उसे बतानी होगी बाय नोटिस, और विथ इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द कोर्ट। और अगर जैसा कोर्ट ने अलाउ किया जितना टाइम, उस टाइम के अंतर्गत उसे रिप्लाई देनी होगी। द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग सच फैक्ट और फैक्ट शैल बी पेड बाय द अदर पार्टी सो नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। मान लो अपोजिट पार्टी ने अगर रिफ्यूज़ और नेग्लेक्ट किया जिस फैक्ट को, अब उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए अगर हमें जितनी खर्च देनी होगी उस अपोजिट पार्टी को ही देनी होगी, हम नहीं देंगे, उस अपोजिट पार्टी को ही उसकी खर्च देनी होगी उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। वट एवर द रिजल्ट ऑफ द सूट मे बी अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। चाहे सूट की कोई भी रिज़ल्ट हो, डजेंट मैटर, लेकिन खर्च उसे ही देनी होगी जब तक कि कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देती है। अगर कोर्ट डायरेक्शन दे देती है कि उस अपोजिट पार्टी को खर्च नहीं देनी होगी तो नहीं देनी होगी, अदरवाइज़ जब तक कोर्ट की डायरेक्शन नहीं मिलती है तब तक सारे खर्च उस अपोजिट पार्टी के द्वारा ही दी जाएगी। नाउ रूल 5 में दी हुई है कि अ नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स शैल बी इन फॉर्म नंबर 10। जो रूल 4 के अंतर्गत नोटिस भेजी जाएगी उस नोटिस की फॉर्मेट कैसी होगी, फॉर्म नंबर 10 इन अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर 10
की फॉर्मेट होगी उस नोटिस की। एंड एडमिशन ऑफ फैक्ट्स शैल बी फॉर्म नंबर 11। अगर मान लो उस फैक्ट्स को अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया तो उसकी फॉर्मेट कैसी होगी, फॉर्म नंबर 11 ऑफ अपेंडिक्स सी विथ सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टेंसेज में रिक्वायर। ओके, ये रही अपेंडिक्स सी की फॉर्म नंबर 10 जो फैक्ट एडमिट करवाने के लिए नोटिस भेजी जाएगी पार्टी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि 6 डेज़ के अंतर्गत आपको रिप्लाई में बताना है कि आपने फैक्ट्स को एडमिट किया है या नहीं, या फिर रिफ्यूज़ करते हो तो वो भी आपको 6 डेज़ के अंतर्गत ही बतानी होगी। और कौन कौन से फैक्ट्स को हमें एडमिट करवानी है वो यहाँ हम मेंशन करेंगे। दैट एम डाइड ऑन द 1st day जनवरी 1980। मान लो हमने कोई सूट फाइल किया, ठीक है, और उसमें हमने कुछ फैक्ट्स को मेंशन कर रखा है। अब उनमें से कुछ फैक्ट्स को हमें सिर्फ एडमिट करवानी है, या फिर मान लो कि उस सूट में हमने कोई फैक्ट्स मेंशन नहीं किया है लेकिन हम इस नोटिस के द्वारा हम कुछ जानना चाहते हैं कुछ फैक्ट्स को, तो वो हम इस नोटिस में मेंशन कर देंगे। तो ये किस तारीख को मरा, मृत्यु हुई वो, या फिर इसकी कोई इंटेस्टेड है, या फिर एंड वॉज हिज ओनली लॉफुल सन, सिर्फ यही इसकी लॉफुल सन है। तो ये सारे फैक्ट्स को हमें जानने के लिए हम नोटिस के अंडर ऑर्डर 12 रूल 4 के अंतर्गत, ठीक है, और फॉर्म नंबर 10 ऑफ अपेंडिक्स सी अब इन रिप्लाई में जो देगी ऑपोजिट पार्टी विद इन 6 डेज़ में उसे रिप्लाई में देनी होगी कि उसने एडमिट किया है या फिर नहीं। तो उसकी फॉर्म रहेगी ऐसे, फैक्ट्स जिसको उसने एडमिट किया है वो सारे फैक्ट्स को एक तरफ उसने लिखना है,